आप बहुत सारी चीजें सीख कर जाने वाले हैं, जिसमें मैं डेज के नेम, मंथ्स के नेम और साथ ही प्लैनेट्स के नेम बताने वाला हूं कि दिनों को हिंदी में क्या बोला जाता है और इंग्लिश में क्या बोला जाता है। वैसे महीनों को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है और ग्रहों को, प्लैनेट्स, उनको हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है। प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सेंटेंस सुन लेना बहुत आसान है, वर्ड्स को सुन लेना बहुत आसान है, लेकिन एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन करना इट इज वेरी टफ टास्क। सो दैट इज व्हाई आई रिक्वेस्ट यू ऑल दैट व्हाटएवर यू आर लिसनिंग हियर, दैट हैव टू बी लिसन्ड बाय यू वेरी केयरफुली एंड अटेंटिवली। सो गाइस, आज हम लोग जो वोकैबुलरी ऑफ द डे देखने वाले हैं, उसमें सबसे पहले दिनों के नाम देखिएगा। डेज नेम क्या होता है? सबसे पहले संडे, क्या प्रोनाउंस करना है ध्यान दीजिएगा। संडे आपको लगता है नॉर्मल, लेकिन प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ा जाते हैं। संडे जिसको हम बोलते हैं रविवार, संडे, ठीक है ना, छुट्टी का दिन। मंडे, मंडे जिसको हम बोलते हैं सोमवार, मंडे सोमवार। नेक्स्ट डे है ट्यूसडे, ट्यूसडे मींस होता है मंगलवार, ट्यूसडे मंगलवार। नेक्स्ट डे है वेंसडे, नेक्स्ट डे क्या बोला हमने? वेंसडे। इसको ज्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं वेडनेसडे। नो, इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। राइट प्रोनाउंसिएशन इज वेंसडे। क्या बोलेंगे? वेंसडे। नेक्स्ट है थर्सडे, 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 इसमें आर जो है वो साइलेंट होता है। थर्सडे, थर्सडे नहीं बोलना है, थर्सडे, थर्सडे मींस गुरुवार। नेक्स्ट डे है फ्राइडे, फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। एंड सैटरडे, सैटरडे नहीं, सैटरडे, सैटरडे मींस शनिवार, सैटरडे शनिवार। सबसे पहले संडे रविवार, मंडे सोमवार, ट्यूसडे मंगलवार, वेंसडे बुधवार, थर्सडे गुरुवार, फ्राइडे शुक्रवार एंड सैटरडे मींस शनिवार। ये हमारे दिनों के नाम थे। आइए आगे और समझते हैं महीनों के नाम। जो भी मंथ्स के नेम होते हैं, जैसे हम जानते हैं देयर आर 4 मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में 12 महीने होते हैं। सो अब उन 12 महीनों को हिंदी और इंग्लिश में क्या बोला जाता है? एक्चुअल हम लोगों को तो इंग्लिश में ही प्रोनाउंसिएशन देखना है, क्योंकि हिंदी में क्या बोला जानते हैं, क्या बोला जाता है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहले बात करूंगा मैं जनवरी। क्या बोला मैंने? जनवरी, जिसको हम बोलते हैं जनवरी। जनवरी मींस जनवरी, जनवरी। नेक्स्ट वर्ड है फेब्रुअरी, फेब्रुअरी, फेब्रुअरी मींस फरवरी, फेब्रुअरी, फरवरी। मार्च, मार्च को हिंदी और इंग्लिश में दोनों एक जैसे प्रोनाउंसिएशन है। अब अप्रैल, अप्रैल इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन है, और जब हिंदी की बात करते हैं तो हम बोलते हैं अप्रैल, 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 ये प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट है मई, इंग्लिश में बात करें तो उसको बोला जाता है मैं। क्या बोला जाता है? मैं। जब हम हिंदी की बात करते हैं तो उसको बोलते हैं मई। ठीक, नेक्स्ट वर्ड देखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा, नेक्स्ट महीने का नाम जून। क्या बोलते हैं? जून। उसको हिंदी में भी हम जून ही बोलते हैं। नेक्स्ट है जुलाई, जुलाई, इंग्लिश में बोलते हैं जुलाई। क्या बोलते हैं? जुलाई। और उसको हिंदी में बोला जाता है जुलाई, लेकिन इंग्लिश में जुलाई, जुलाई बोला जाता है। नेक्स्ट है अगस्त, अगस्त मींस इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन अगस्त, हिंदी में बोलते हैं अगस्त, ठीक है ना। अगस्त मींस हिंदी में हम बोलते हैं उसको अगस्त। नेक्स्ट वर्ड है सितंबर, सितंबर। अब देखिए जितने भी ऐसे वर्ड आते हैं जिसमें लास्ट में ई आर, ओ आर, ए आर आता है ना, उसका जो लास्ट वाला जो आर होता है उसको साइलेंट बना दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे टीचर, सिंगर, डांसर, ऑथर, वर्कर, ठीक है ना। तो जितने भी ऐसे वर्ड हैं जिसमें लास्ट में ए आर, ई आर या ओ आर आता है, हम उसका लास्ट वाला जो आर होता है उसको साइलेंट बना देते हैं। आप देखिए सितंबर, क्या बोला? सितंबर, जिसको हम बोलते हैं सितंबर, हिंदी में नहीं गायब होता, इंग्लिश में गायब हो जाता है। सितंबर, क्या बोला? सितंबर मींस सितंबर। अक्टूबर, अक्टूबर, अक्टूबर मींस हिंदी में अक्टूबर। नेक्स्ट नवंबर, नवंबर नहीं, नवंबर, नवंबर मींस नवंबर, नवंबर, जिसमें आर आगे आ रहा है लास्ट में, उसको साइलेंट बना दिया जाए। दिसंबर, दिसंबर नॉट दिसंबर, 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 जिस लास्ट वाला आर साइलेंट, और जिसको हिंदी में हम बोलते हैं दिसंबर। ध्यान दीजिएगा, इंग्लिश के ऐसे सभी वर्ड्स जिसमें लास्ट में ई आर, ओ आर, ए आर ऐसे वर्ड्स आते हैं, उसमें जो आर होता है लास्ट का वो साइलेंट हो जाता है। टीचर, सिंगर, डांसर, ठीक है ना, एक्टर, तो जिसमें लास्ट का र रहता है, आर रहता है, वो साइलेंट हो जाएगा। ठीक, इसी तरह प्लैनेट्स के नेम, प्लैनेट्स मतलब ग्रहों के नेम। एक ग्रह जिसमें हम रहते हैं उसका नाम है पृथ्वी, पृथ्वी मतलब द अर्थ। जितने भी ग्रह हैं उनके आगे द लगता है, लेकिन चूंकि मैं यहां पढ़ा रहा हूं इसलिए द नहीं लगाया है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हमारा जो ग्रह है सन, सन मतलब सूर्य या सूरज बोलते हैं उसको, सन, सूर्य या सूरज। नेक्स्ट है मून, मून मतलब जिसको हम चांद या चंद्रमा बोलते हैं, चांद या चंद्रमा। नेक्स्ट है मार्स, मार्स मतलब मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को इंग्लिश में बोला जाता है मार्स। नेक्स्ट वर्ड है मरकरी, मरकरी मतलब बुध, मरकरी मतलब बुध ग्रह, बुध ग्रह का नाम क्या है? मरकरी। नेक्स्ट वर्ड है जुपिटर, जुपिटर का मतलब है गुरु, गुरु बृहस्पति, मतलब हिंदू देवी देवताओं के जो गुरु थे वो थे जुपिटर, गुरु। नेक्स्ट वर्ड है वीनस, वीनस मतलब शुक्र, राक्षसों के जो गुरु थे शुक्र, ठीक है ना। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? वीनस। क्या बोला जाता है? वीनस। नेक्स्ट वर्ड है शनि। नेक्स्ट
प्लेनेट का नाम है शनि। शनि को इंग्लिश में बोला जाता है सैटर्न। क्या बोला जाता है? सैटर्न। यहां का जो आर है वो भी साइलेंट होता है, सैटर्न। क्या बोलते हैं? सैटर्न। सैटर्न मींस शनि। नेक्स्ट वर्ड है अर्थ। अर्थ वो पृथ्वी जिसमें हम लोग रहते हैं, अर्थ मींस पृथ्वी। नेक्स्ट वर्ड है यूरेनस। यूरेनस मतलब होता है अरुण, यूरेनस अरुण, यूरेनस अरुण। नेक्स्ट वर्ड है नेपच्यून। नेपच्यून मींस होता है वरुण, नेपच्यून मतलब वरुण। नेक्स्ट वर्ड है प्लूटो। अभी ये ग्रह में नहीं है, जैसे पहले क्या होता था 9 ग्रह माने जाते थे, अब उन 9 ग्रहों में प्लूटो को हटा दिया गया है कि जो प्लैनेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसके अकॉर्डिंग प्लूटो बिहेव नहीं कर रहा था, तो 9 ग्रहों में से प्लूटो को हटा दिया गया। प्लूटो को हिंदी में बोलते हैं यम। ठीक है, तो ये हमारे ग्रहों के नाम थे, आपको उसको रिपीट करके देखना चाहिए। एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले सन, सूर्य या सूरज। उसके बाद मून, चंद्र, चांद या चंद्रमा। नेक्स्ट है मार्स, मार्स मतलब मंगल। मरकरी, मरकरी मतलब बुध। जुपिटर, जुपिटर मतलब गुरु। वीनस, वीनस मतलब शुक्र। सैटर्न, सैटर्न मतलब शनि। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी। यूरेनस, यूरेनस मतलब अरुण। ठीक है, नेपच्यून, नेपच्यून का मतलब होता है वरुण। और प्लूटो, प्लूटो को हिंदी में बोला जाता है यम। कोई भी वर्ड समझ में ना आए, प्रोनाउंसिएशन समझ में ना आए तो रिपीट